हरे कृष्णा एवरीवन, सबका हार्दिक स्वागत है डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग दूसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और दूसरे अध्याय के हम लोग अभी 43 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। तो 44 से अभी शुरू करेंगे। तो हमारी शिष्ट परंपरा है मंगलाचरण से शुरू करना चाहिए। तो मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये तीसरे प्रश्न का, तीसरे कारण का को खत्म करने के लिए भगवान उसको समझा रहे हैं अर्जुन को। तीसरा कारण क्या था? अर्जुन का डर लग रहा था उसको पाप फल से। तो भगवान बोले कि यार आप इस सब का चिंता मत करो, आप अपना ड्यूटी समझ के दोनों को साथ में रख के फाइट करो। तो बेसिकली भगवान बोलते हैं बुद्धि योग में फाइट करो। तो फिर भगवान बताते हैं कि बुद्धि योग में कोई बुद्धि योग का अगर आप कर रहे हो तो इसमें अगर आपका पतन भी हो गया या इसको पूरा भी नहीं कर पाए तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, स्वल्पमपि हि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, क्योंकि महान भय से रक्षा करेगी। एंड देन बोला कि जो इंटेलिजेंस, हाँ, वो कैसे होना चाहिए? इसके लिए सिंगल पॉइंटेड, एक फोकस होना चाहिए। लेकिन क्या देखते हैं हम लोग कि जो जो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं वो तो क्या करते हैं, वेद की अलग अलग विधि को, जो यज्ञ और उपाय, इन सबको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए क्या आती है, एक दिक्कत आती है किसमें, ऑब्स्टेकल आती है एक पॉइंटेड होने में। क्या ऑब्स्टिकल है वो यहाँ बता रहे हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये ऑब्स्टिकल आता है। क्या है, पढ़ते हैं अपन। हाँ, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तु से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो यद्यपि क्या होना चाहिए, दृढ़ निश्चय, सिर्फ सिंगल पॉइंटेड ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कहाँ लगे हुए हैं, हाँ, जो अन इंटेलिजेंट लोग हैं थोड़े, वो क्या करते हैं, वो लग गए हैं वेदों के सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन में, जिससे उनको कुछ तो मदद मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है। और ऐसे लोग क्यों लग गए उसमें? क्योंकि उनको क्या चाहिए, तो यहाँ बोला इंद्रिय भोग, इंद्रियों को आनंद देना है, इंद्रियों को आनंद देना है उनको, और भौतिक ऐश्वर्य दिखावे में लगे हैं। इनके प्रति आसक्त होने से ऐसे चीजों से मोहग्रस्त हो गए हैं, वेद के उस वाले सेक्शन से मोहग्रस्त हो गए बेचारे। और इसीलिए उनके मन में क्या नहीं आ रहा है, दृढ़ निश्चय नहीं आ रहा है भक्ति के प्रति। क्यों व्यक्ति अनर्थ, क्यों अपराध करता है, क्यों पाप करता है? इसीलिए करता है। हाँ, कभी कभी भक्ति, कभी कभी भक्ति, हाँ, या मोस्टली भक्ति बीच बीच में गड़बड़ करता है। क्यों? क्योंकि वो किस में लगा हुआ है, इंद्रिय भोग में। भोगेश्वर्य, भोग ऐश्वर्य, ये दो चीज में लगा है, भोग और ऐश्वर्य। हाँ, इनमें आसक्त है, प्रसक्ता नाम। इसलिए समाधि न विधीयते। ऐसा व्यक्ति समाधि में नहीं हो पाएगा स्थिर। तो समाधि का अर्थ है स्थिर मन। मन स्थिर होना चाहिए। किसका है? किसी का नहीं। बहुत मुश्किल है, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो तो फिर क्या, वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते अस्मिन् अस्मना अस्मिन्नना तत्वयाथात्म्यम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। तो हम लोग हमारी आत्मा, हमारा जो मन है वो हमने आत्मा को समझने में लगाया है, लेकिन स्थिर नहीं है, इसलिए हम समाधि में नहीं है।
लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तु से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। तो हमारी समाधि संभव नहीं है। क्यों? जब तक हम इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं। इंद्रिय भोग अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग इंद्रियां होती है। पर विशेष रूप से इस दुनिया में लोगों के अंदर एक भोग देखा जाता है, वो है अलग अलग अर्थ हैं। हमारे रूप गोस्वामी पाद बताते हैं उपदेशामृत में, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगानि विशेष धीरा सर्वम अभिमम पश्चिम शिष्यात। वाचो वेगम बोलने का वेग है। वाचो वेगम जो है ये एक प्रकार का वेग है। तीन तरह से वेग को डिफाइन किया गया है। तीन तरह के वेग व्यक्ति को आते हैं, मन, वाणी और मनसा वाचा और कर्मणा। ये तीन तरह से, बॉडी से, मन से और बॉडी माइंड एंड वाणी। तो वाणी से तो आ गया वाचो वेगम, सीधा सीधा हो गया, क्लियर है ना। फिर आता है मन से दो तरह के आते हैं। कौन कौन सा? मन का वेग, वाचो वेगम के बाद मनसो क्रोध, मन और क्रोध ये दोनों आते हैं माइंड से। और बॉडी से क्या आते हैं? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा, जीवा का वेग, उदर पेट और उपस्थ, उपस्थ मतलब जनेन्द्रिय या जनेन्द्रिय, फिर जेनिटल्स, इसका वेग सबसे खतरनाक वेग। शास्त्र में तो यहाँ तक बोला गया है, जो व्यक्ति इससे मुक्त हो जाए वो फिर भगवत धाम जाने का वो हो जाता है। लेकिन कितने लोग होते हैं इससे मुक्त? बड़े बड़े लोग नहीं है, कोई मुक्त नहीं है इससे, इससे बहुत सब उसमें है। इवन यमुनाचार्य को हम देखते हैं, यमुनाचार्य भी यद्यपि इतने महान भक्त थे, लेकिन बीच में क्या हुआ, वो भी, उनको भी प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में ऑफकोर्स फिर से वो तो फिर से अपनी स्थिति में आ गए थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बहुत मुश्किल है। हाँ, तो फिर इसका उत्तर क्या है? अभी ये तो बहुत मुश्किल है यार, कैसे होगा? हमारे हमारे बस की बात नहीं है समाधि। तो प्रभु जी क्या बात करो, समाधि समाधि, तो समाधि नहीं होगा हमारे से, क्योंकि हमें हमारे अंदर इंद्रिय भोग में रुचि भी है। और ऐसी क्षणिक वस्तु से मोहग्रस्त से हम समाधि में कभी नहीं आ सकते। तो माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं और न्यून से न्यून पतन को प्राप्त होते हैं। तो क्या करना है? तो अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, भैया कैसे लाना है, कैसे करना है, क्या बोल रहे हैं? त्रिगुण्य विषया वेदा नैस्तिर्गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। क्या करना है? बोले देखो, वेदों में ये सब कहा है, वेदों में, तो वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। ठीक है, वेद में क्या बताए? प्रकृति के तीन गुण के आधार पर सब बताए। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। क्या करना पड़ेगा? इन तीनों गुणों से ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी कोई व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, तभी कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। जब तक नहीं होगा तब तक तो नहीं हो पाएगा। अभी तो यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो इसलिए शास्त्र में अलग अलग स्तर दिए, अलग अलग स्टैंडर्ड दिए हर चीज के लिए। नहीं तो बेचारा कोई तो वो हो जाएगा, अरे हमारे लिए तो कुछ है नहीं, छोड़ के निकलो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस स्थिति में हो उससे किस स्टैंडर्ड को प्राप्त करना है, उसके भी अलग अलग स्टैंडर्ड बताए, तीन चार स्टैंडर्ड हर चीज में बताए गए हैं। चाहे वो कोई सा भी देखो, सबके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड दिए हैं। एक सबसे बेस्ट है, एक उसके बाद का है, एक उसके बाद का, और एक सबसे बाद का है। इस तरह से चार स्टैंडर्ड है। तो लेकिन उसमें बताया क्लियर कि अगर आप पहला वाला फॉलो करोगे तो देन यू विल इमीडिएटली गो टू होम, बैक टू गॉड। पर अगर आप नीचे वाला फॉलो करोगे तो क्या होगा? हो सकता है कोई व्यक्ति आज यहाँ हो और यहाँ पे जाना है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट, कुछ लोग डायरेक्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते कुछ लोग, तो फिर उनके लिए यहाँ आओ, इसके बाद धीरे से यहाँ, इसके बाद अल्टीमेटली पॉइंट क्या, अगर आप इस स्तर पे हो जीवन के, तो आपको इस स्तर पे मरने से पहले आना पड़ेगा। अगर मरने के पहले नहीं आ पाए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो आप जो अभी स्टैंडर्ड में हो, कम से कम क्या होगा, कम से कम इस पे तो आप आ रहे हो। तो इन अ वे इट्स अ प्रोग्रेस, है ना। लेकिन अल्टीमेटली क्या करना है, ये पारमार्थिक चीज है हमारे लिए, हमारा परमार्थ है, ये प्राप्त होना है हमको सबको। तीनों गुणों से ऊपर उठना है। हो सकता है अभी हम नहीं हो सकता है, पर ये कब तक होना है? मरने से पहले होके जाना है। अगर नहीं हुआ फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए मरने तक का तो पता नहीं हमको, कब मरेंगे पता नहीं। तो कम से कम आज हम इसमें लगे ताकि मरने से पहले ये पूरा हो जाए। तो समस्त द्वैतों और लाभ की तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तीनों गुणों से ऊपर उठ के आत्मपरायण बनो। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है।
जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पद पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवदगीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। तो 4 वेद हैं, लेकिन महाभारत को क्या कहते हैं? भगवद गीता उसी का पार्ट है। पंचम वेद क्या है? महाभारत। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। तो पंचम वेद महाभारत है और पंचम पुरुषार्थ भक्ति है। क्या? हमेशा ध्यान रखना इस बात को। पंचम वेद महाभारत और पंचम पुरुषार्थ भक्ति। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो हम सोच सकते हैं, प्रभु जी आप बोल रहे हो इंद्रिय तृप्ति छोड़ दो, भोग छोड़ दो, अरे फिर हम यहाँ आए क्यों? ये करने के लिए आए तो आए। अरे नहीं करेंगे कैसे होगा? तो आप किसी को एकदम बोलोगे छोड़ दो तो क्या होगा? वो भैया आपको छोड़ देगा, वो तो नहीं छोड़ पाएगा। तो इसलिए क्या दो उसको, वो स्टैंडर्ड दो वो जो फॉलो कर सके। यानी उसको अलग अलग सारे स्टैंडर्ड बताना चाहिए कि भैया ये टॉप स्टैंडर्ड है, ठीक है आप ये नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो। गीता में भगवान यही करते हैं, अर्जुन को बोलते हैं। पूरा शास्त्र हर स्थिति में ये सबसे बताया हुआ है। हर चीज में अलग अलग स्टैंडर्ड है। इवन हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी ने भी अलग अलग स्टैंडर्ड अलग अलग चीजों के दिए हैं। तो कई बार जब हम बोलते हैं कि नहीं एक ही स्टैंडर्ड है, तो हमको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है। शास्त्र ने उसको बताया है। अब आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या है। नहीं पता है तो जिसको पता है उससे जानना चाहिए। तो ऑफन ये कई बार बोला जाता है कि नहीं यही तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ये बेस्ट तरीका हो, पर ऐसा नहीं कि वही अकेला तरीका है, इसके अलावा भी तरीके होंगे। हो सकता है कि वो बेस्ट ना हो, पर उससे नीचे का होगा जो आप अभी कर सको, है ना। तो अगर आप यहाँ हो और आपको यहाँ जाना है, इतना बड़ा स्टैंडर्ड है, तो हो सकता है आप डायरेक्ट ना जा पाओ। तो क्या होगा? अरे इतना गैप दिख रहा है, व्यक्ति छोड़ के जो चला जाएगा। इसलिए शास्त्र ने क्या बोला, कोई बात नहीं अब ये नहीं कर सकते, ये वाला करो, नीचे वाला करो। तो इसलिए अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, वो स्टैंडर्ड जानना चाहिए। कई बार ऐसा स्टैंडर्ड दिया जाता है कि हम फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है, हर चीज के अलग अलग स्टैंडर्ड दिए हैं, उसको ध्यान से अगर हम समझे तो जान सकते हैं। हाँ, तो फिर प्रश्न आता है तो वेदों का उद्देश्य क्या है? वेद में तो कर्मकांड भी दिया है, ये भी दिया है, वो भी दिया है, तो क्या उद्देश्य है? तो फिर यहाँ बता रहे वेदों का उद्देश्य क्या है। क्योंकि लोग बिविल्डर हो जाते हैं, वेद की अलग अलग चीजों को पकड़ लेते हैं। व्हाट इज द मेन चीज क्या दी है वेद में? यावान अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा पूरा हो जाता है। एक छोटा सा कूप है, एक छोटा सा घड़ा हो या एक छोटा सा बर्तन हो, उसमें से आप पानी ले सकते हो, उसका उद्देश्य क्या है? पानी देना। लेकिन वो तो थोड़ा सा ही है। अगर जलाशय, बड़े जलाशय में जाओगे तो उसमें तो भरपूर पानी है। तो जलाशय ने वो छोटे से कूप का काम भी पूरा कर दिया, तो जलाशय तो कूप की क्या आवश्यकता है ना। तो उसी तरह से इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उसके उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? वेदों का आंतरिक तात्पर्य जानना जरूरी है। वेदों में बहुत कुछ बताया है। वेद मतलब ज्ञान, हर तरह का ज्ञान है। तो आपको क्या लगता है वेदों में क्या ये ज्ञान नहीं होगा? हाँ, जो हम सोचते हैं अरे ये नहीं बताया वो नहीं बताया, अरे क्या बात कर रहे हो, वेद में सब कुछ है। हर व्यक्ति के लिए हर चीज है। हाँ, हर स्थिति में उसको ये समस्या ये कर सकता है, ये समस्या ये कर सकता है, हर चीज। ज्ञान मतलब एवरीथिंग शुड बी देयर, कुछ भी कम नहीं, कुछ भी मिसिंग नहीं हो सकता वेद में से, सब कुछ रहेगा। तो ये बोले प्रभु जी जीवन का उद्देश्य क्या है? कई बोले कि प्रभु जी अब तो प्रभुपाद जी तो बोलते हैं हम शरीर नहीं हम आत्मा है। तो फिर शरीर का काम क्यों बोल रहे हो करने को?
अरे आत्मा है ना, तो आत्मा का काम तुम कर रहे हो, शरीर का काम क्यों करा रहे हो आप? क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम यद्यपि आत्मा हैं लेकिन हम अभी शरीर में हैं। तो जो शास्त्र बोलता है कि आप शरीर नहीं आप आत्मा, वही शास्त्र क्या बोलता है, आपको शरीर का देखभाल करना भी जरूरी है। हाँ। तो क्यों? क्योंकि पारमार्थिक उद्देश्य सबका क्या है कि हम आत्मा ही जानना, पर अभी नहीं जाना तब क्या करेगा? तो कम से कम बाकी चीजों को टेक केयर करे ताकि मरने से पहले ये सब कर पाए। तो ये हमको समझना चाहिए कि कुछ चीजें इमीडिएट है, कुछ चीजें इमीडिएट नहीं है। हाँ, पर सबको अल्टीमेटली ये स्तर पे आना पड़ेगा। ये यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है। क्या हो सकता है अभी एकदम से वो संभव ना हो, एकदम से संभव ना हो सकता है, पर मरने से पहले उस पे आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आए तो फिर लटक जाएंगे अपन, फिर आना पड़ेगा। तो वन शुड प्लान दिस, है ना। हर भक्त को ये प्लानिंग करना चाहिए कि भैया मेरे को कैसे आगे बढ़ना है, जीवन के अंत तक मुझे करना है। तो जीवन का अंत तो पता नहीं, तो कम से कम अभी से थोड़ा चालू तो करें। हाँ, और धीरे धीरे ने कि हाँ जिस स्तर पे चल रहा है ना प्रभु जी, अभी बहुत समय बाकी है। नहीं, कितना समय पता नहीं। तो सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करता है। किस विकास को? क्रमिक विकास। डायरेक्ट नहीं अगर विकास कर सकता है एकदम, आज भर्ती कल चक्रवर्ती, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या करे? आज भर्ती हो और भर्ती से चक्रवर्ती होने का सफर तय करे। पापड़ बेलो, बेलते जाओ बेलते जाओ बेलते जाओ, भर्ती से आप चक्रवर्ती बनोगे। हाँ, तो वेद के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करता है। तो वेदों में कर्मकांड क्यों बोला गया है? हाँ, ये अनुष्ठान ये कि ये सब क्या करते हैं? आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय क्या है, करना क्या है इसे? भगवद गीता के 15वें अध्याय के में 15वें श्लोक में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि भगवान कृष्ण को जानना है। वेदेश सर्वेर अहमेव विद्यो, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो वेदेश सर्वेर अहम विद्यो, वेद का उद्देश्य क्या है? अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। तो अगर कोई भगवान को जान गया इसका मतलब सबको जान गया, क्योंकि वेद का उद्देश्य ही वो था। तो बाकी सब क्या है? क्रमिक विकास के लिए, कि ठीक है ये नहीं ये कर सकते, तो ये करो इससे आगे बढ़ोगे, ये नहीं इससे ये करो इससे आगे बढ़ोगे, इन दिशा। अतः आत्म साक्षात्कार थे कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंधों को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में हुआ है। क्या है? हाँ, जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। तो क्या पूर्ण अवस्था हमने प्राप्त कर ली? नहीं, पर कब तक करना है? मरने से पहले करके जाना है। ये क्लियर हो जाना चाहिए हमको। ये हर एक चीज, ये चीज कम से कम बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए हमको कि कब तक हमको पूरी करनी है ये। मरने से पहले ही हमको पूरी करके जाना है भैया, कुछ भी हो जाए। हाँ, तो आज हो सकता है हम इसमें परफेक्ट ना हो, अब आज हम इसको कंप्लीट ना, टॉप जो स्टैंडर्ड है उस पे हमको जाना है। आज नहीं जा सकते कोई बात नहीं, नोबडी सेइंग आज के आज चले जाओ। ऐसा नहीं आता ना, कोई आए तो बोले 16 माला आज के आज करना पड़ेगा, नहीं। पर 16 माला पे आना है और 16 माला से फिर भजन करना है और वो अल्टीमेट स्टेज पे जाना है। अब जितना जल्दी करेंगे अच्छा है। अब ये बाहरी रूप से नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिखाने के लिए आना है, नहीं नहीं हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, नहीं। चीट किसको करोगे आप? कृष्ण को चीट कर सकता है कोई? नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवत में 333:7 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत स्वपचतो गरिया यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुव सुस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। कौन? जो आपके नाम का जाप करता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक अनेक बार तीर्थ
तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है, ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जो भी भगवान का नाम जप कर रहा है, वो भले ही कोई भी परिवार में जन्म लिया हो, वो भले ही, हाँ, क्या बोलते हैं, तो ऐसा समझना चाहिए कि उसने ऑलरेडी सारे तीर्थ स्थानों में बार बार स्नान कर चुका है, और सारे वेद का अध्ययन कर चुका है, सारी तपस्याएं कर चुका है, सारे वैदिक अनुष्ठान कर चुका है, और वो तभी भगवान का नाम ले पा रहा है। हाँ, तो भगवान का नाम कोई ले रहा है तो इस बात को समझना चाहिए। इसलिए भगवान का नाम लेना हरि नाम से बेस्ट कुछ भी नहीं है। एंड देयरफॉर हरि नाम संकीर्तन इज द बेस्ट प्रोसेस, और यही हमको करना चाहिए, ये लोगों को कराना चाहिए, यही सबको करवाना चाहिए। इसी से एकमात्र उद्धार होगा मानव समाज का, और कोई चीज उद्धार नहीं कर सकती। ये प्रोपा जी यहाँ पर क्लियर कर दिया हम सबको। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे। सिर्फ अनुष्ठान ही पकड़ना ऐसा नहीं है, वेदों का उद्देश्य जानना है, क्यों दिए गए अनुष्ठान, क्रमिक विकास के लिए, और अधिकाधिक अंधी तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। हाँ, स्वर्ग में जाना है अंधी तृप्ति के लिए। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव, अभी देखिए इस युग में, हाँ, तो इस युग में व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, ये अनुष्ठान वगैरह नहीं कर पाएगा। हाँ, इन सबके जो विधि विधान है बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनको करना बहुत मुश्किल है। और न सारे वेदांत, हाँ, तथा उपनिषदों का सर्वाल अध्ययन कर पाना सहज है, और न तो इतना सब पढ़ पाएगा, स्टडी कर पाएगा। तो क्या करे, वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो इस कलयुग में कैसे हो सकता है, भगवान का नाम करने से ये सारे विधि विधान की आवश्यकता नहीं है करने की। इसलिए नाम सबसे बेस्ट है, सर्वोत्तम है। हाँ, औषधि है, सर्वोत्तम है, मधुर है, क्या नहीं है, हरि नाम सब कुछ है। हरिनाम ही प्राण, हरिनाम ही जीवन होना चाहिए। हाँ, इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ओके, तो ये हो गया। हाँ, या तो इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी, अतः उन्होंने ऐसा ही किया, और वे पागल की भांति भावोन्मुक्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है, और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। कितने लोग वेदांत पढ़ते हैं, कितने लोग समझ पाते हैं, जितने पढ़ रहे हैं उसमें से एक नहीं समझ पाता, बहुत रेयर से रेयर लोग समझ पाते हैं। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है, और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। तो आप सबको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप भगवान का नाम जप कर रहे हो, और अगर उसमें आनंद लो तो मतलब आप सारा वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके हो। अगर आपको जप में आनंद आता है तो, पता नहीं आप में से किन को जप में आनंद आ रहा है, आता है कि नहीं आता है, आई एम नॉट श्योर, बट अगर आपको जप में आनंद आ रहा है, इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड ऑल दिस अनुष्ठान एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल परफेक्टली, तभी आ सकता है। और नहीं आ रहा है तो अगर लगे रहेंगे तो क्या होगा, तो आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए कुछ भी हो जाए हरिनाम को मत छोड़िए। अभी सबसे बड़ी चीज आ गई भैया, प्रश्न आता है निष्काम कर्मयोग कैसे फॉलो करें। अभी निष्काम कर्मयोग बोला, कैसे करें, इसको कैसे हो सकता है ये, वेद का पर्पस जानकर ये करना है, ठीक है साहब। हाँ, अभी करें कैसे, तो अब ये विधि बता रहे हैं यहाँ पर। क्या करना है, ड्यूटीफुल वर्क विद डिटैचमेंट टू रिजल्ट्स। अपनी ड्यूटी निभाना है, अपना स्वधर्म करना है, पर हाँ, उसके फल से आसक्त नहीं होना है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि।
तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो अपने तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया, आपको कर्म का अधिकार है, फल का नहीं है। हाँ, फल के अधिकारी आप नहीं हो, फल आपको दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट हो चाहे हम कोई भी चीज में हो, हर समय हमको ये समझना चाहिए कि हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ कर्म को करना, उसका अधिकार प्राप्त है। लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है, उसके फल के हम भोगता नहीं है, वो दिया जाता है। रिजल्ट अचीव नहीं किया जाता, रिजल्ट दिया जाता है। हाँ, कर्म किया जाता है और उसके फल स्वरूप रिजल्ट दिया जाता है। तो कई बार हम इतना आसक्त होते हैं कि मुझे वही रिजल्ट चाहिए, ये सबसे बड़ा बंधन है व्यक्ति के लिए। ये समस्या आती है लोगों को। जैसे फर्स्ट में होना है, मुझे फर्स्ट ही आना है। अरे भैया, तुम फर्स्ट नहीं आएगा तो क्या होगा? हाँ, तुम्हें फर्स्ट नहीं आया तो मैं सुसाइड कर दूंगा। हाँ, मेरा ही साथ, मेरे को ये नहीं मिला तो मैं नहीं जी पाऊंगा, मुझे यही चाहिए। जब हम बोलते कि ये चाहिए, सारी समस्या वहां शुरू हो जाती है। क्योंकि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये मिल जाएगा? आप उसके लिए प्रयास कर सकते हो। इसको कई बार बहुत गलत समझते हैं, इसको ऐसा समझते हैं लोग कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं है भैया, बिना फल की चिंता के कर्म कोई कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि कर्म करने में पूरी आसक्ति, और कर्म हो जाने के बाद पूरी निरासक्ति। फल के लिए कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए फल के लिए। हाँ, फल की इच्छा तो करेगा व्यक्ति, है ना, कुछ तो फल की इच्छा करेगा तभी कर्म कर पाएगा, नहीं तो कर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन जब कर्म कर रहे हैं तो पूरी आसक्ति कर्म में। और हाँ, जब कर्म हो जाए तो उसके बाद में पूरी तरह से रिजल्ट के लिए निरासक्त होना चाहिए हमको, कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं: कर्म, स्वधर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है, यानी शास्त्र जो बोलता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। जो आपको, जो अनऑथराइज्ड कार्य है, वो जो आपको प्रमाणित नहीं किया गया, शास्त्र में जो नहीं किए गए, बताए गए, वो करेंगे तो क्या होगा? शास्त्र को आ, स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो विकर्म होंगे। और अकर्म क्या है? अकर्म मतलब अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, किसी आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। तुम ये क्यों चिंता करता है, तू जीतेगा कि हारेगा? तू युद्ध जी कर, बाकी रिजल्ट के लिए भगवान पे आश्रित रहो, मेरे ऊपर आश्रित रहो, मैं हूं। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। तो कर्म के प्रति, फल के प्रति आसक्ति जो है उसका, हाँ, उसका कर्म फल को उसको लेने का बाध्य हो जाता है व्यक्ति। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उप श्रेणियों में हो सकते हैं: यथा, नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। ये देखिए, नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। नित्य कर्म करना चाहिए। फल युक्त कर्म बंधन के कारण होते हैं, जिसका फल हमको चाहिए, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। देखिए, फल से अनासक्त होकर काम करना है, तो आसक्ति कार्य में होना चाहिए, न कि उसके फल में। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हर भक्त को एक ही चीज करना चाहिए, वो क्या है? उसको कर्म जो है वो फल की इच्छा से नहीं करना है। जो भी कार्य करना है करो, पर फल की आसक्ति से मत करो। फल की इच्छा होगी स्वाभाविक है, लेकिन आसक्ति नहीं होना चाहिए कि यही चाहिए। जब हम बोलते थे कि यही चाहिए, इसको इच्छित कर्म या इच्छित कर्म हो जाता है। इच्छित कर्म में फिर आप समस्या आएगी। तो नित्य कर्म करना है, अपना कर्तव्य निर्वाह करना है। क्या ये मेरा कर्तव्य है, मैं करूंगा इसको, बस दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज।
हाँ। और योग क्या है? योग का मतलब ये समभाव में होके करना, ये आगे आने वाले श्लोक में बताएंगे। हाँ। तो इस तरह से फिर ये विधि बताया, फिर इसके फायदे क्या हैं, फायदे बताएंगे क्यों करना चाहिए। एंड देन फिर वहां पर ये सेक्शन को एंड करके फिर अगला सेक्शन शुरू होगा, यानी कि इसके आगे कल चर्चा होगा 48 नंबर श्लोक से। तो अभी हम एंड करते हैं। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। अभिषेक अग्रवाल प्रभु, अमन प्रभु, अमित प्रभु, अंशिका माता जी, देशी माता जी, LN LRN 10, अमृता माता जी, अमृता मरण जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, निखिल प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, सखी माता जी, राजकुमारी माता जी, राकेश प्रभु, सनत कुमार प्रभु, संचित प्रभु, शशांक प्रभु, शैली माता जी, सुनैना माता जी, स्वाति गोडबोले माता जी। थैंक यू एवरीवन। तो बेसिकली हमको सिद्धांत लेना चाहिए और डिटेलिंग हमको ही वर्क करना होती है, ऐसा नहीं कि कोई बताएगा। गीता का सिद्धांत क्या है, ये चीज करना है हर स्थिति में, वो चीज में करना चाहिए। तो भी यहाँ पर विराम देंगे, किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज फिर एंड करेंगे। ओके। तो हम यहाँ पर एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।